ये खिताबी बातें हैं और खिताबों में ही अच्छी लगती हैं। अरे मौलाना आजाद के साथ रहकर कोई आलिम नहीं बन सकता, ठीक वैसे ही जैसे हमारे साथ रहकर कोई मौलवी नहीं बन सकता। और वैसे भी अंग्रेज तो गांधी जी को हिकारत से अदमंगा फकीर कहते हैं कि उनके पास सिवाय 2 चादरों के और है ही क्या। मौलवी साहब, और उसी अदमंगा फकीर की एक आवाज पर बरतानवी हुकूमत के तख्त और ताज थर्रा जाते हैं। और रही सवाल 2 चादरों की, तो यही वो 2 चादरें हैं जो इंसान के आखिर वक्त में उनके बदन ढांपने के काम आते हैं। शायद आपने वो हजरत अमीर मिनाई का शेर नहीं सुना कि जिस जगह 2 गज ज़मीं पाई खुदी समझा मैं गौर, जिस जगह 2 गज ज़मीं पाई खुदी समझा मैं गौर, जहाँ 2 नई चादरें देखी तो कफन याद आया। मियाँ, इतना ज्यादा जोश अच्छा नहीं है, पानी पियो जो ठंडा नहीं है। आपके लिए लाऊं पानी? नहीं चाहिए जी। ठीक है, देखो ऐसा है कि ये जो तुम्हारी शेर व शायरी है मियाँ, इसका जवाब हम भी दे सकते हैं, मगर तो जैसे से ज़बान लड़ाना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। मौलवी साहब, आपकी इन कड़वी बातों का मैं भी जवाब दे सकता हूँ, लेकिन ये मौलाना साहब, ये मौलवी साहब का घर है, मेरा मकान नहीं, इसलिए मैं खामोश हूँ। ठीक है, जाके कह दो मौलाना साहब से कि मौलवी जमालुद्दीन आए हैं। क्या वो इबादत कर रहे हैं? जी नहीं, वो तो रियाज कर रहे हैं। कैसा रियाज? जी, काफ़ी दिन बाद वो जेल से छूट के आए, कोने में सितार पड़ी थी, धूल साफ की और बैठ गए रियाज करने। आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो सितार बजने की आवाज आ रही है ये मौलाना साहब बजा रहे हैं? जी, सही पकड़ा। अपने हाथों से बजा रहे हैं? मौलवी साहब, सितार अपने हाथों से ही बजाए जाते हैं। मैं नहीं मानता। ये धुन तो किसी उस्ताद फन की हो सकती है। जी मौलवी साहब, मौलाना साहब ने उस्ताद मसीदा खान से फ़न मौसीकी पर बाकायदा तालीम हासिल की है और आपने मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा के साथ मिलकर फ़न मौसीकी पर बाकायदा एक किताब मुआरिफुल नगमात मुरत्तब की है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि जो शख्स तर्जुमानुल कुरान जैसी किताब लिख सकता है वो फ़न मौसीकी पर किताब लिखे, ये मुझे मंजूर नहीं। मियाँ, एक वो सर सैयद अहमद खान है जो मुसलमानों को यूरोप की ज़बान अंग्रेजी और साइंस पढ़ाने की तलकीन करते हैं, और यहाँ मौलाना सितार बजा रहे हैं। या मेरे अल्लाह, मुझे उठा ले, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? एक आलिम दीन सितार बजाता है? मेरे भाई, मैं उनसे मिलने के लिए बड़ी दूर से आया था, लेकिन अब मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। उनसे कह देना कि अब उनसे मुलाकात हश्र के मैदान में ही होगी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रहे थे आप? बलगम थूकने जा रहा था। कहिए। कोई बात नहीं मौलाना साहब, ठीक है। कहिए, क्या बात है? मौलाना साहब, ये शख्स आपको बदनाम करता है, कहता है कि यह आपका छोटा भाई है, और ये भी कहता है कि आप सितार बजा रहे हैं। ये शख्स वाकई मेरा भाई है। जनाबे आली, रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, खुलूस के भी होते हैं। यह अंग्रेज हुकूमत में क्लर्क का काम करता था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। इसने उर्दू और फारसी की तालीम भी हासिल की है। सत्याग्रह के दौरान मेरे साथ ही रांची की जेल में नजरबंद था। रिहाई के बाद यहाँ चला आया। जानता है कि बेगम की सेहत खराब रहती है, इसीलिए हमारे लाख मना करने पर भी यहाँ पड़ा रहता है और दफ्तर के कामकाज में मेरा हाथ बटाता है और बदले में आप जैसे लोगों की झिड़कियाँ खाता है। लेकिन मौलाना साहब, ये हिंदू है और अपने आप को आपका भाई कहता है। मेरे लिए ये मेरे भाई से भी बढ़कर है। दोस्ती, भाईचारा सिर्फ विरसे में नहीं मिलते, ये तो सूरज और उसकी शुआओं की तरह सबके लिए है। लेकिन मौलाना साहब, ये शख्स गांधी जी का नाम लेता है और आपके तो गांधी जी के साथ कई मामलों
मामलों में इख्तिलाफात भी हुए थे। गांधी जी के साथ मेरे कई सियासी मामलों में इख्तिलाफात हुए और उनके हल भी निकल आए। गांधी जी खुद एक हिंदू हैं। उन्होंने हिंदू धर्म में अपनी जगह इतनी ऊंचाई पर बनाई है कि उस ऊंचाई से देखने पर उन्हें दुनिया के तमाम आपसी झगड़े मिटे हुए नजर आते हैं। मौलाना साहब, सवाल दुनिया के आपसी झगड़ों का नहीं है बल्कि शरीयत का है। आपने अपने आप को शरीयत का मालिक समझ रखा है। जब तक मसला न बताएं, न किसी का गुस्ल ठीक हो, न वजू। भीख की रोटियां मांग मांग कर हमने दुनिया जहान की किताबें चाट ली, लेकिन रहे मुल्ला के मुल्ला। मिलती नहीं है राह तो चढ़ जाते हैं नाले। मौलाना साहब, आप बरतानवी हुकूमत से दुश्मनी क्यों मोल ले रहे हैं? सरकार ये चाहती है कि आप हिंदू मुसलमान इत्तेहाद से दस्तबरदार हो जाएं। समझा? यानी आप मौलवी के भेष में अंग्रेजों के सफीर बनकर आए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मौलवी साहब। अंग्रेजों ने हर कौम में कुछ लोगों को अपने फायदे के लिए चुन लिया है। ये लोग अपनी कौम के लोगों के बीच में जाकर अंग्रेजों का बखान करते हैं। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए मौलवी साहब, कि आज अगर एक फरिश्ता आसमान की बदलियों से उतर आए और दिल्ली के कुतुब मीनार पर खड़ा हो ये ऐलान कर दे कि स्वराज 24 घंटों के भीतर हासिल हो सकता है, बशर्ते हिंदू मुसलमान इत्तेहाद से दस्तबरदार हो जाए, तो मैं स्वराज से दस्तबरदार हो जाऊंगा, लेकिन इत्तेहाद से नहीं। क्योंकि अगर स्वराज मिलने में ताखीर हुई तो हिंदुस्तान को नुकसान होगा, लेकिन अगर हमारा इत्तेहाद जाता रहा तो नस्ल इंसानी को बहुत गहरा नुकसान होगा। लेकिन मौलाना साहब, क्या ये मुमकिन होगा? जी हाँ, अंग्रेजों का इस मुल्क से जाना भी मुमकिन होगा और हिंदू मुसलमान इत्तेहाद भी मुमकिन होगा। मौलाना साहब, आप बहुत पुरुमीद हैं। मौलवी साहब, नाउमीद वो होते हैं जिन्हें अल्लाह पे भरोसा नहीं होता। मैं पुरुमीद हूँ, पुरुमीद। चला आ रहा हूँ। क्या तफसीरुल कुरान का कोई बात सुनकर आ रहे हैं? वही सुनने गया था। तो फिर सुना? सुना, लेकिन तफसीरुल कुरान नहीं, सितार की धुन। मौलाना आजाद की कोठी में सितार की धुन? ये आलिमी, ये गुस्ताखी कौन कर सकता है? और मैं आपसे कहूंगा तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे। नहीं, कहिए आप कहिए ना, कहिए। आप कभी झूठ बोल सकते हैं, बल कभी मौलवी। चूजे, मुर्गी के बच्चे, बलगम नहीं बलग्रामी। बलग्राम हमारे गांव का नाम है। यार, खुदा माफ फरमाए, मैं खुद अपने गुनहगार कानों से सितार की धुन सुनकर चला आ रहा हूँ। लेकिन आपने बताया नहीं कि सितार बजा कौन रहा था? अरे भाई, मौलाना साहब ने किसी सितार नवाज को बुला लिया होगा दिल बजाने के लिए, और क्या? अगर उन्होंने किसी सितार नवाज को बुला लिया होता तो मुझे इतना
बताते हुए सख्त हो रही है कि मौलाना साहब खुद अपने हाथों से सितार बजा रहे थे। आपने अपनी आंखों से मौलाना को सितार बजाते हुए देखा है? बताइए बताइए, देखा है? अपनी आंखों से देखा है? बताइए। ये मुमकिन नहीं है। बताइए 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 ना, आपने अपनी गोल गोल आंखों से देखा है? बताइए बताइए बताइए, आपने अपनी आंखों से देखा? अरे बोलिए ना, अरे बोलिए ना। नहीं देखा, लेकिन सुना, और उनके मुआविन ने इस बात की तस्दीक भी की है। मौलवी साहब, कान और आंख के बीच 4 उंगलियों का फासला होता है। अरे 4 उंगलियों का? हम सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते। अरे बिल्कुल नहीं करते। तो आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अरे भाई, मौलवी बावला हो गया, बावला। मौलाना आजाद सितार बजा रहे हैं। मौलवी साहब, अब हम बजाते हैं ताली और आप गाएं कव्वाली। भला मैं कव्वाली कैसे गा सकता हूँ? मौलाना साहब सितार बजा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बेगम। वालेकुम अस्सलाम। रवानगी की तैयारी हो गई है, सामान तैयार है। जी, हमने देखा। बेगम, इंडियन नेशनल कांग्रेस का तारीखी जलसा मुंबई में हो रहा है। सदर की हैसियत से हमारी शिरकत जरूरी है, नहीं तो हम आपको इस हाल में छोड़कर हरगिज न जाते। आप हमारी फिक्र ना करें, हमारे साथ हमारा अल्लाह है। बेगम, इस इजलास में एक अहम फैसला होने वाला है, इसलिए मुमकिन है कि सरकार हमें दोबारा गिरफ्तार कर ले। अब आपकी गिरफ्तारी की खबर सुनकर अफसोस नहीं होता। अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब एक अजीम मकसद को पूरा करने के लिए किया है। लोगों को भलाई का रास्ता दिखाने वाला ऐसा कोई भी एक नहीं है जिसे इन हाकिमों ने जेल से बैठने दिया हो। बेगम, हम भी आपसे वादा करते हैं कि जब तक हमारा मुल्क गुलामी की जंजीरों से आज़ाद नहीं हो जाता, हम हरगिज चैन से न बैठेंगे। अगर गिरफ्तारी ना हुई तो इजलास खत्म होते ही चले आएंगे, नहीं तो कह नहीं सकता फिर मुलाकात कब हो। फी अमानिल्लाह। जी बेहतर, फी अमानिल्लाह। मौलाना साहब, आपसे वादा तो किया है कि आपका इंतजार करेंगे, मगर ये नहीं जानते कि वादा पूरा भी कर पाएंगे या नहीं। जब तक जिंदा है, आप ही का नाम इन लबों पर होगा, और मरते वक्त भी अल्लाह के बाद आप ही का नाम इन लबों पर होगा। मौलाना साहब, मेरे जाने का गम न कीजिएगा। हाँ, ये हसरत जरूर रहेगी कि आप मेरे कब्र पर आए और मेरी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करें। मैंने सिपाहियों से कहा है कि खुदा की लानत बारिश की बूंदों की तरह उन पर बरस रही है। अगर इस लानत से बचना चाहते हैं तो अंग्रेजों की गुलामी छोड़ दें। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपने तमाम भाइयों से यही कहें। अगर अंग्रेजों को अपनी ताकत का इतना घमंड है तो क्यों नहीं वो कुछ करते? क्या उनकी मशीनरी पर फालिज गिर गई है? कोई नहीं, आप करवाने आते हैं। ऐसे को
सबके सामने बात करने में क्या हर्ज है? क्या आप हमारी गिरफ्तारी का वारंट लाए हैं? हम आपसे अकेले में 2-3 सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए। हम आपसे पूछना चाहता है कि आपने खिलाफत कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि मुसलमानों के लिए फौज का मुलाजिमत हराम है। जी हाँ, और ये बात तो मैं सबके सामने कहने का हौसला रखता हूँ। यानी कि आप सिपाहियों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वर्गला रहा है। बेशक, और मैंने अपने बाकी हिंदुस्तानी भाइयों से भी कहा है कि वो भी सिपाहियों